वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आला हजरत अजीमुल बरकत की नातिया शायरी पर नबी का लाडला, ज़हरा का प्यारा, गौसे आज़म की औलाद पीर मेहर अली शाह गुरनबी अलैहि रहमतुर रिज़वान के नूरे नज़र हज़रत अल्लामा सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने क्या फरमाया है। आला हज़रत का कलाम था, वाह क्या मर्तबा है गौस वो बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों पर है कदम बाला तेरा। फिर मेरे हुजूर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जो है आला हज़रत के कलाम पर तस्मीन लिखते हैं, कोई दुनियाए अता में नहीं हमता तेरा, कोई दुनियाए अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मयस्सर हो नज़ारा तेरा। कोई दुनियाए अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मयस्सर हो नज़ारा तेरा। कहीं उठे देख के बख्शिश पे ये रुतबा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं भागने वाला तेरा। और हजरात, आज हम अहले सुन्नत वल जमात को एक बात बड़ी ताकीद के साथ कही जाती है कि अहले सुन्नत वल जमात के वलमा जो है ना, ये तरदीद ज्यादा करते हैं, रद्द ज्यादा करते हैं, देवबंदी वहाबी ज्यादा करते हैं। लेकिन मैं उस शायर का शेर पढ़ने लगा हूँ। अल्लामा सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जिस खूबसूरत अंदाज में तयाबना और तमाम फिरक़ाए बातिला का रद्द किया है, खुदा की कसम अपने तो अपने गैर भी उनके शेर को पढ़ा करते हैं। हुजूर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया था, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज बयानी ही खुदा का जाने। उनकी औकात ही क्या है कि वो इतना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, जो तसव्वुर में तेरा पैकरे सेबा देखे, जो तसव्वुर में तेरा पैकरे सेबा देखे, रूबे व शम्स तकी मतलए सीमा देखे, क्यों भला अब वो किसी और का चेहरा देखे। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के चेहरा तलबा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे इमाम फरमाते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, अंत शीशे में चमका हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबर है आबे हयात, जिसके तलवों का धोबर है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खमसदों को रज़ा मुस्तातीजे की है, खमसदों को रज़ा मुस्तातीजे की है, खमसदों को रज़ा मुस्तातीजे की है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। शेर देखें अब, नेज़े की बुलंदी पे जो नेज़े की बुलंदी पे जो सर बोल रहा है, ये निस्बते हैदर का असर बोल रहा है। नेज़े की बुलंदी पे जो सर बोल रहा है, ये निस्बते हैदर का असर बोल रहा है। ये दीन की जिस दीन पे नाजा है ज़माना, ये दीन की जिस दीन पे नाजा है ज़माना, शब्बीर के सजदे का समर बोल रहा है, शब्बीर के सजदे का समर बोल रहा है। मैं इब्ने अली अक्से नबी फख्रे समी हूँ, मैं इब्ने अली
मैं इब्ने अली अक्से नबी फखरे ज़मी हूँ। मैदान में अकबर सा निडर बोल रहा है, मैदान में अकबर सा निडर बोल रहा है। इस्लाम है खतरे में तो इस्लाम की खातिर, इस्लाम है खतरे में तो इस्लाम की खातिर पैगंबरे इस्लाम का घर बोल रहा है, पैगंबरे इस्लाम का घर बोल रहा है। कुरान का लहजा है, इमामत की अदा है, कुरान का लहजा है, इमामत की अदा है। प्यासा है कई दिन से मगर बोल रहा है, प्यासा है कई दिन से मगर बोल रहा है बस से अदू आज भी सकते में पड़े है बस से अदू आज भी सकते में पड़े हैं, हैरत से अदू आज भी सकते में पड़े हैं। ये फातिमा ज़हरा का पिसर बोल रहा है, ये फातिमा ज़हरा का पिसर बोल रहा है। प्यासा है मगर फिर भी ज़मीं पर अल्लाह अकबर। अब जरा देखें मिल्लत के नौजवानों, थोड़ी देर मैं संजीदगी के साथ जो है गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि शुहदाए करबला यानी मुहर्रमुल हराम में हम जहां ज़िक्र हुसैन सुनते हैं, तमाम असहाब का जिक्र सुनते हैं, हमारी महफिल में सिद्दीक़ अकबर का तज़किरा बहुत कम होता है। मैं थोड़ी सी रोशनी करबला पे भी डालूंगा, फजीलत हुसैन भी बयान करूंगा, लेकिन आज मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसी तकरीर हो जाए जो आप परसों नहीं परसों याद करें। अल्लाह समद। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज दुनिया का ये निज़ाम है और इस समी का तुमरे इम्तियाज रहा है, और हर मदरसे हर कॉलेज का ये रूल है कि जब उस्ताद के पास जो है माँ बाप अपने बच्चे को लेकर के जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ तो नहीं, बाहर की दुनिया में, बाहर ममालिक में छोटे छोटे बच्चों को सबसे पहले इंटरव्यू के लिए टीचर उनके सामने कागज कलम, उसके बाद जो है कुछ खिलौने, उसके बाद कुछ नट और बोल्ट वगैरह रख दिया करते हैं। उसके बाद कैमरे के स्क्रीन पर बैठ करके वो देखते हैं कि आखिर ये बच्चा जो है कागज या कलम उठा रहा है या ये बच्चा जो है बोल्ट और नट को उठा करके जो है ये बच्चा खेल रहा है। अल्लाह समद। अगर बच्चा कागजों कलम उठाता है, उस्ताद खुश हो जाता है कि मेरी विरासत, मेरी इल्मी मीरास को आने वाले वक्त में यही तालिबे इल्मी जिंदा करेगा, यही कई किताबों का मुसन्निफ होगा और यही जो है हमारी दरसगाह में बैठ करके जो है हमारी इल्म का वारिस बन करके लोगों को जो है इल्मे दीन पहुंचाएगा, लोगों को उलूम दुनिया से आरास्ता और पैरास्ता करेगा। ये तो रहा दुनिया का वसूल। और वहीं पर उस्ताद ये देखता है अगर बच्चा नट और बोल्ट उठाता है तो बच्चा ये कहता है अब इसको कलम और दीवार की जरूरत नहीं है, इसको कागज और कलम की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बच्चे की जिबिल्लत में ये शामिल है कि ये बच्चा जो है कागज और कलम से इसकी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि ये बच्चा नट और बोल्ट उठा रहा है। पता क्या चलेगा, ये बच्चा आने वाले वक्तों में जो है बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा और उसके बाद जो है ये बच्चा जो है नक्शा बनाएगा, कभी ये महलों का नक्शा बनाएगा, कभी ये इमारतों का नक्शा पास करेगा, कभी ये कॉलेजों का नक्शा पास करेगा। अल्लाह अकबर कहने ने दिया जाए, अगर दुनिया का एक टीचर है, छोटे से बच्चे को आपने छोड़ा है तो उसकी ख्वाहिशात को देखता है, उसके अंदर जो जिबिल्लत मौजूद है उसको वो देखता है, तो कुर्बान जाइए जहाँ से इल्म फूला और फला है, जहाँ से तरक्की की रास्ते हमवार किए गए हैं। जो नबी टूटी हुई चटाई पर बैठा हुआ है, उस नबी आखिर समा की बारगाह में इल्म दीन हासिल करने वाला कोई और नहीं था। 80 साल का बूढ़ा अबू बकर था, उस नबी आखिर समा की बारगाह में इल्म हासिल करने वाला कोई और नहीं था। हजरत उमर थे, उस नबी आखिर समा की बारगाह में जो है इल्म हासिल हजरत उस्मान गनी कर रहे थे, उस नबी आखिर समा की बारगाह में इल्म वो हासिल कर रहा है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व बाबुहा अली, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अब मेरे मिल्लत के नौजवानों जरा देखो, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर बैठ करके मेरे आका ने जो दर्स दिया था, आका ने जो दर्स दिया था, सहाबा ने उस दर्स को लिया था, तो उस दर्स में लेने वाले तलहा बिन जुबैर थे, उस दर्स को पाने वाले जो है हजरत अबू हुरैरा थे, हजरत अनस बिन मालिक थे। अल्लाह अकबर जो है, लेकिन जब मेरे नबी आखिरी ज़माने देखा है कि इस दर्स में हासिल होने वाला एक ऐसा शख्स है जो उम्र रसीदा
नबी है, लेकिन वो दीन मुस्तफा से मोहब्बत कर रहा है। जिसे दुनिया अबू बकर कहती है, जिसे दुनिया अबू बकर कहती है, जिसे दुनिया अबू बकर कहती है, मेरे नबी ने जनाबे अबू बकर के अंदर सिफते सिद्क को देखा। सिद्क को मेरे नबी ने फरमाया आज से अबू बकर सिद्दीक है, सिद्दीक। जब मेरे नबी ने उमर को देखा कि अदालत में जो है उमर अदल कर रहे हैं, मेरे नबी ने खिताब दे दिया उमर जो है, उमर जो है अदालत का बादशाह है। जब उस्मान गनी ने अपने माल के जरिए 2 मरतबा मेरे मुस्तफा से जन्नत खरीदा ना, मेरे आका ने उन्हें कह दिया उस्मान तो सखावत का ताजदार है, ताजदार है। जब मेरे नबी ने जो है हैदर कर्रार के अंदर पावर देखा, ताकत देखी, मेरे नबी ने फरमाया मेरा अली तो हैदर कर्रार है, मेरा अली जो है शुजाअत का इमाम है। तो मेरे आला हजरत असीमुल बरकत की जब नजर पड़ती है, मेरा इमाम बरेली से पुकार उठता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब जरा देखें मिल्लत के नौजवान, आज एक बात बहुत ही ज्यादा हाईलाइट है, और उसकी वजह क्या है कि हम फजीलत अबू बकर नहीं जानते, इसलिए गैरों के जब एतराज़ात होते हैं ना तो हमारी ज़बानें खामोश हो जाती है। आज अभी तकरीबन 6 महीना पहले एक बहुत बड़ी आवाज उठी थी। वो आवाज कुछ इस तरह से थी कि जो है अबू बकर ने बागे फितक को ले लिया था, खा लिया था बागे फितक का माल। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उलमाए मेरी बातों को संजीदगी के साथ आप सुने। अगर ये बात मैं पढ़े लिखे मजमे में करता तो शायद ये तबार का दर्जा हासिल होता, लेकिन आप सुने, दिल के कानों से सुने। हम जो है अज़मत हुसैन के खिलाफ बात नहीं करते, हम अज़मत हुसैन के ताल्लुक से ही बात करेंगे। अल्लाह अकबर, लेकिन दिल के कानों से सुनो मेरे मिल्लत के नौजवानों। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन है अबू बकर। अल्लाह सबत आज इल्जाम लगाया जा रहा है, मौला अबू बकर पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि बागे फितक को जो है खा लिया। यार एक मर्तबे की बात है, मस्जिद नबवी में मेरे आका चलवा कर है, मेरे आका ने फरमाया है जो कोई इस्लाम की नुसरत के लिए अपने माल को मेरी बारगाह में लेकर के आए। सारे सहाबा उठे थे, उमर अपने घर गए थे, अपने घर का आधा माल लेकर के आया, आधा छोड़ करके आए थे। आपने रिवायतें सुनी होगी, मेरे मुस्तफा ने फरमाया उमर ये बताओ क्या घर में कुछ छोड़ करके आए। उमर ने कहा आका आधा माल छोड़ करके आया, आधा माल लेकर के आया। इतने में क्या देखते मेरे नबी आपने समा की बारगाह में सिद्दीक आ रहे, सिद्दीक। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने फरमाया सिद्दीक ये बताओ घर में कुछ छोड़ करके आए कि क्या लेकर के आए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका घर में कुछ नहीं छोड़ा, हाँ तो ये है कि झाड़ू भी लेकर के चले आए, घर में कुछ नहीं छोड़ा। हाँ हाँ आका घर में अपने बच्चों के लिए अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत छोड़ करके आ रहा हूँ। अब जरा देखो तो मिल्लत के नौजवानों, जो अबू बकर नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में सब कुछ कुर्बान कर दे, वो अबू बकर जो है बागे फितक को कब खा सकता है। अब आप ये कहेंगे कि बागे फितक है क्या चीज, अब आपको ये भी समझाना मुझे पड़ेगा, लेकिन आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है सिद्दीक। एक मर्तबा खदीर खुद के मौके पर मेरे आका ने फरमाया मन कुंतो मौला फहाजा अली के मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। लेकिन शहजाद भाई आओ मैं एक और हदीस पढ़ता हूँ, हदीस बहकी पढ़ रहा हूँ। अल्लामा इब्ने हिब्बान की किताब है, अल्लामा इब्ने हिब्बान ने अपनी किताब में जो है एक हदीस नकल की, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब लोग कहते हैं ना खिलाफत जो है अली के हिस्से में आनी थी, लेकिन वो खिलाफत अबू बकर के हिस्से में चली गई। लेकिन आओ कुरान मुकद्दस उठा करके देखे, आओ हदीस तैयबा की किताबें उठा करके देखे। हदीस तैयबा की बेशुमार किताबें हैं, जिस किताबों में एक मर्तबा नबी आखिरुज़्ज़मा बीमार हो गए। मेरे आका ने फरमाया आज असर की नमाज की इमामत कोई और नहीं करेगा, बल्कि असर की नमाज की इमामत वो करेगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है और मेरे मोहब्बत करते हैं। हजरत उमर मौजूद थे, अबू बकर उस सब में मौजूद नहीं थे। हजरत उमर उठे, एक कदम आगे बढ़ाया, मेरे नबी ने फरमाया उमर तुम ठहर जाओ, क्योंकि आज जो है असर की इमामत कोई और नहीं अबू बकर करेगा। आज असर की इमामत कोई और नहीं अबू
अबू बकर करेगा। अल्लाह पर इतना कहना था, इतना सुनना था, असर की इमामत कोई और नहीं अबू बकर करेगा। अल्लाह पर जो है, अब ये बात अगर आप समझ में आ गई हो कि इमामत किसके हिस्से में थी, इस बात पर ताल है मेरे नबी का मुसल्ले इमामत पर आके करना अबू बकर को कि अबू बकर जो है याद कर लो मेरे बाद जो है इमामत का अहल जो है मेरा कोई और नहीं होगा बल्कि अबू बकर वो तुम होगे। अल्लाह अकबर। अब मैं बताना चाहता हूँ, दिल के कानों से आप सुने। अल्लाह अकबर। अब बात ये आई गदीर खून के मौके पर एक मरतबा मेरे नबी ने फरमाया, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, गदीर खून जो है वो मस्जिद नबवी से अफजल नहीं है। गदीर खून जो है मस्जिद नबवी से अफजल नहीं है। इसी मस्जिद नबवी के बाजू में जो है हुजरे आयशा में मेरे नबी का रोज़े अक़दस है, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, ऐ मुस्तैयों तुम उस खाक को तुम खाक न समझो, उस खाक पे मकफू शहे बतहा है हमारा। अल्लाह अकबर जो है। अब गदीर खून के मौके पर अली का हाथ पकड़ करके मेरे नबी ने कहा था, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। लेकिन एक मरतबे की बात है, सहाबा के मजमे में मेरे आकाए कायनात ने एक हाथ उमर का पकड़ा, एक हाथ अबू बकर का पकड़ा, यानी कि गोया की यूं जो है अबू बकर के हाथों को बुलंद किया मस्जिद नबवी में। और उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया, ए उम्मत के नौजवानों, ए मेरी उम्मतियों, तुम ये जान लो, मैं जिसका मौला अबू बकर और उमर, मैं जिसका मौला अबू बकर और उमर उसके मौला। अब ये बताओ, हम ये हदीस क्यों नहीं पढ़ते, हम ये हदीस बयान क्यों नहीं करते कि अगर मेरे नबी ने अली के ताल्लुक से कहा है मैं जिसका मौला अली उसका मौला, तो मेरे नबी ने अबू बकर के ताल्लुक से भी कहा है, मेरे नबी ने उमर के भी ताल्लुक से कहा है। तो इसलिए कि गोया की जो है उस वक्त जो है आला हजरत जो है जब इस हदीस पर नजर पड़ती है तो आला हजरत असीम बरकत फरमाते हैं, जान ऐश के मुस्तफा रोजे वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मसा नाज़े तबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, अज़मते सहाबाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आज हमने माहौल ऐसा बना दिया, आज हमने मिजाज ऐसा बना लिया, अपना माहौल चेंज कर दिया हमने। लेकिन आओ मैं आपके मिजाज को समझ रहा हूँ कि मुहर्रम में आप जो है सिर्फ जो है फजीलत हुसैन ही सुनने के आगे। लेकिन आओ मैं एक बात बताऊं, जिस हुसैन का तस्करा हम और आप करने बैठे हैं, उस हुसैन की माँ की भी जिंदगी को कभी देख लिया करो, उस हुसैन के घराने की भी जिंदगी को कभी पढ़ लिया करो, उस हुसैन की अजमतों को भी कभी सुन लिया करो कि हुसैन कौन है, हुसैन की अजमत क्या है, हुसैन की रिफत क्या है। तो मेरे जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आज से 850 साल पहले कहा था, जो है शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दरदस्त दस्ते यसीद हक्का की बिनाई ला इलाहा अस्त हुसैन। अब इस गरीब नवाज सरकार की जो है शेर को अगर आप समझेंगे ना तो बड़ा लुत्फ आएगा। गरीब नवाज सरकार ने जहां शेर में, गरीब नवाज सरकार ने जहां शेर में यजीद का जिक्र किया, वहां मौला हुसैन का जिक्र नहीं किया। बोलो, मचल के बोलो यार, इस मरीज को आप सुन ले, जोर से बोलो। जहां मौला हुसैन ने जो है, मौला जो है गरीब नवाज ने जहां हुसैन का तस्करा किया, वहां किसका तस्करा नहीं किया, यजीद का तस्करा नहीं किया। जहां यजीद का तस्करा किया वहां हुसैन का तस्करा नहीं किया। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा था, ए मौला गरीब नवाज हिंद के बादशाह, आपने जहां हुसैन का तस्करा किया है वहां यजीद का तस्करा नहीं किया, जहां यजीद का तस्करा किया वहां हुसैन का तस्करा नहीं किया। अल्लाह अकबर। तो जवाब मिलता है, बात इतनी सी है, गरीब नवाज जो है एक शेर में जो है हुसैन और यजीद, एक शेर में हुसैन और यजीद के नाम को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो हम अपने मजबे में हुसैन, वाह वाह वाह, बेशक सच है।